ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रूट। अब टाइप्स ऑफ रूट से फिर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फंक्शन ऑफ रूट पढ़ लेंगे। फंक्शन के बाद फिर रीजन ऑफ रूट पढ़ लेंगे। रीजन ऑफ रूट के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ लेंगे, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, ये अगर ये देखें तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ रूट हम लोग देखते हैं। आखिर रूट का क्या क्या फंक्शन होता है रूट का। तो आप देखिए कि रूट का फंक्शन ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट। देखिए, अगर फंक्शन ऑफ रूट सबसे पहले तो बेसिक फंक्शन जो रूट का होता है वो तो यही होता है, जो सबसे बेसिक फंक्शन है पहला, ठीक है, कि एंकरेज ऑफ प्लांट। ये क्या हो जाएगा, एंकरेज ऑफ प्लांट, ठीक, टू द सॉइल, विद द सॉइल के साथ। एंकर का मतलब आप लोग समझते हैं, एंकर का मतलब है जोड़ना। देखो, बेसिकली एंकर का मतलब जहाज में अगर आप देखते होंगे कोई जो शिप होता है उसमें आप देखते हैं एक जंजीर रहती है, जंजीर से इस तरह का, ठीक है, ये अगर जंजीर से इस तरह का वो एक लोहे का एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको ये बोटमैन इसको फेंक देता है और ये जाकर के जमीन से अटैच हो जाता है, मतलब सी शोर से अटैच हो जाता है। इसी को बेसिकली एंकर कहते हैं। तो एंकर ये सी शोर को शिप से अटैच करता है, इसी वजह से हम लोग टर्म ये यूज करते हैं एंकरेज। एंकरेज का मतलब होता है जोड़ना। तो प्लांट को सॉइल के साथ कौन जोड़ता है, वो रूट जोड़ता है। अब हमको उतना डायग्राम से बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे, ये जोड़ेगा। फिर सेकंड अगर आप देखें एंकरेज ऑफ प्लांट के बाद, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आप देखेंगे, जैसे मान लो कि ये रूट है, ये रूट देख रहे हैं, जो भी वाटर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, और मिनरल्स आयन समझ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो भी प्लांट को चाहिए, हम लोग को भी चाहिए। हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग वो सारे मिनरल्स को अपने फूड से लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम खड़े होते हैं जमीन से जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नहीं। तो सारा का सारा वाटर और मिनरल्स ये कहाँ से, ये रूट ही है प्लांट के लिए सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। थर्ड अगर देखेंगे इसका फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल आप देखेंगे जब, क्योंकि इसका जो ये रहता है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट रहता है, इसमें लीफ होती है या कोई भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है, लाइट के प्रेजेंस में। और ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे तरह तो ये प्लांट तो है नहीं कि जब पेट भर गया खाना खा रहे हैं, पेट भर गया खाना छोड़ दिया। प्लांट में जब तक लाइट पड़ती रहेगी तब तक वो फूड का फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फूड होगी वो कहीं ना कहीं प्लांट उसको रिजर्व करता है, स्टोर करता है, बहुत जगह स्टोर करता है। उसमें से एक जगह और क्या होती है, जो एक्स्ट्रा फूड जो बनाएगा वो सब कहाँ आ जाएगा, रूट में आता है, और रूट में आकर के स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। और कई बार वो रूट जिसके अंदर फूड स्टोर होता है उसको हम लोग खाया भी करते हैं, ठीक है, कई बार उसको हम लोग खाते भी। तो ये हो सकता है आपको स्टोरेज ऑफ फूड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मेन फंक्शन तो यही दो रहेगा। साथ साथ जो है सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। देखो ये क्या है, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स होता है इंटरसेलुलर मैसेंजर। अगर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को, ठीक है, या एक पार्ट ऑफ द, या किसी पार्ट ऑफ द बॉडी के सेल को
दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी के सेल में कुछ मैसेज देना होता है, तो वो दो तरह से हमारे बॉडी में दो तरह से दिया जाता है। हमारे बॉडी में जो मैसेज जो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है और एक केमिकल मैसेज होता है। तो इलेक्ट्रिकल मैसेज अंदर में हमारे यहाँ नर्व्स रहती है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं पहले, नर्व्स के थ्रू वो मैसेज चला जाता है और उस मैसेज को आप कहते हैं इम्पल्स। लेकिन प्लांट में और सेकेंड हमारे बॉडी में जो मैसेज जो जाता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में, एक तो इलेक्ट्रिकल मैसेज जाएगा, इम्पल्स बहुत माइनर वोल्ट का, ऐसा नहीं कि इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ करंट लग करके आदमी जो है मर गया, नहीं, वो नहीं, ये बहुत माइनर वोल्ट का रहता है। और दूसरा जो होता है हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर, ठीक है, ये कुछ केमिकल बनाएगा, उसके अंदर मैसेज रहेगा और वो मैसेज हमारे ब्लड के थ्रू यहाँ तक चला जाएगा, उसी को आप हार्मोन्स। प्लांट में अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे में जो पहला वाला जो इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है, जिसके लिए हमारे बॉडी में नर्व होती है, नर्व ट्रैक होता है, ये सिर्फ एनिमल का कैरेक्टर है, बस एनिमल में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्लांट्स में नहीं रहता। प्लांट्स में हाँ, लेकिन प्लांट्स में जो दूसरे टाइप का केमिकल मैसेंजर है वो उसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको आप हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स जैसे कि आपने देखा था कि 5 किंगडम था, फिश, ये 5 किंगडम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया। तो ये सब जो है जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फिश, ये लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब में हार्मोन्स भी नहीं रहता। हाँ, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे प्लांट किंगडम, प्लांट, एनिमल, एनिमीलिया, ये हायर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है। और ये जानते हैं, ये हार्मोन्स बेसिकली आप पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहाँ पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हार्मोन्स जो आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उसमें कि वो जो हार्मोन, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, मेजरली 5 टाइप के हार्मोन्स के बारे में हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, जिब्रेलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे, इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन जो है वो कई हार्मोन, इसमें से कई हार्मोन जो है वो रूट से भी प्रोड्यूस होता है। जैसे ऑक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से सिंथेसिस का मतलब बनाना, कहाँ से बनता है, वो रूट से बनता है। रूट का ये सब फंक्शन हो सकता है, ये मेजरली। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ रूट के बाद फिर अगर हो जाएगा रीजन ऑफ रूट, ठीक है, रीजन ऑफ, ठीक है, रीजन कह लीजिए या जोनेशन कह लीजिए, क्या, जोनेशन ऑफ रूट। ये जो पूरी जो रूट होती ना है, पूरी जो रूट होती है उसमें बहुत सारा रीजन्स होता है, बहुत सारा जोन्स होता है, ठीक है। जैसे देखो, अब हम आपको बताते हैं, जरा देखिएगा, यहीं पर जो है हम आपको बताएंगे। अब देखो, ये ये रूट हो गया, ये टैप रूट बनाया है, टैप रूट, एक ये हो जाएगा, एक आपको ऐसे कर दे, एक ये और एक ये है ना, ये हो सकता है। ब्रांच नहीं बनाना है इसको ब्रांच नहीं बनाना है इसको। देखो, सबसे पहला रीजन, ये जो रीजन है तुम्हारा, ये वाला, ये रूट कैप रीजन कहते हैं। पहला रीजन है रूट कैप रीजन कहेंगे, रुक जाना है। सेकंड, ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये यहाँ से, ये वाला रीजन जो रहेगा, ठीक है, रीजन या जोनेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और ये वाला जो रहेगा, इसको कहेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। देखो, सबसे पहले देखो, ये रूट कैप की हम लोग बात करते हैं एकदम डिस्टल पार्ट में। आपको पहले क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, हमने डिस्टल और प्रॉक्सिमल के बारे में बताया था, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, जो भी इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था वो कई जगह पे यूज होता है, इसलिए हमने वहां पर उसको डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन क्लास। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे ये मेरा हाथ है, तो हाथ का 2 रीजन होता है, एक प्रॉक्सिमल, दूसरा डिस्टल। ये मेरा हाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
बहुत से लोग बोल दोगे, हाँ बोल दो उंगली से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हाथ मेरा पहले उंगली बनी, हाँ उसके बाद हाथ बढ़ते 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 जाकर के यहाँ जुट गया, ऐसा कहीं होता है जी? अरे पहले हाथ यहाँ से ना स्टार्ट हुआ होगा, जहाँ से अटैचमेंट है, और ये बड़ा होता चला गया, वक्त के साथ बड़ा होता चला गया। तो ये जो एरिया है ना, ये या जहाँ से अटैचमेंट है, यही ओरिजिन है हमारे हैंड का। और जो पार्ट ओरिजिन पे होता है, जो पार्ट अटैचमेंट पे होता है, उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरे मेरे हैंड का ये वाला पार्ट क्या हो गया? प्रॉक्सिमल हो गया। और ये स्टार्टिंग है, ये ओरिजिन है, ये अटैचमेंट है। और ये वाला जो पार्ट होगा, उंगलियों वाला पार्ट होगा, ये ओरिजिन से एट अ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको डिस्टल पार्ट कहते हैं, डिस्टल पार्ट। या हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में आपको, डिस्टल पार्ट है। तो ये देखो रूट कैप रीजन हमको बोलने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से रूट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रूट जाहिर है यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, यहाँ से रूट बढ़ते बढ़ते नीचे तरफ बढ़ रही है। तो ये वाला इधर वाला पार्ट जो हो जाएगा वो प्रॉक्सिमल, इधर वाला पार्ट हो जाएगा डिस्टल। ठीक है, ये हो गया रूट कैप। ठीक है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक। ठीक है, इसका काम क्या होगा? सबसे पहले फंक्शन अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप। रूट टिप का ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड, ये भी हो सकता है सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड। एक चीज और इसमें देखेंगे, मल्टीपल रूट कैप, ये क्वेश्चन आ चुका है। पैंडेनास, पैंडेनास जिसको आप स्क्रू पाइन कहते हैं, स्क्रू पाइन। देखोगे जरा, देखो ये रूट का क्या है? ठीक है, ये रूट का ये क्या होता है? ये टिप है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर सॉइल होता है कि नहीं? तो सॉइल जो रहता है इधर, रूट सॉइल एकदम, कई जगह की सॉइल बहुत हार्ड होती है, सोनी होती है, तो रूट टिप क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, बोलो है कि नहीं? तो इसीलिए रूट टिप के चारों तरफ एक कैप की तरह स्ट्रक्चर लगाया जाता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम रूट कैप कहते हैं। अब ये रूट कैप ने क्या किया? ये रूट के टिप को क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया, है ना? साथ साथ ये क्या करता है? जैसे यहाँ पर सॉइल है, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है, कुछ फ्लूइड पानी की तरह सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होगा? मिट्टी यहाँ पर की क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। मिट्टी गीली, जब मिट्टी गीली हो जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी कि नहीं? सॉफ्ट हो जाएगी। और आसानी से ये पेनिट्रेट करते हुए, क्योंकि रूट लगातार इसका ग्रोथ होता है नीचे की तरफ जियोट्रॉपिक, तो ये आसानी की तरफ जो है वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते हुए बढ़ जाएगा। ओवरऑल इसका काम क्या हुआ? प्रोटेक्शन का काम हुआ। जो भी रूट हो, चाहे वो तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट हो, टैप हो, फाइब्रस रूट हो, ठीक है, उसमें सब में क्या प्रेजेंट आएगा? रूट कैप प्रेजेंट आएगा। ठीक है, हाँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखा आपको पैंडेनास, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्क्रू पाइन कहते हैं। इसमें मल्टीपल रूट कैप होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल रूट कैप का मतलब ये है कि मल्टीपल रूट कैप का मतलब आपको ये हो जाएगा कि इसमें जो है, जैसे ये देखोगे बहुत सारा रूट कैप जो है वो प्रेजेंट रहेगा, मल्टीपल है। किसमें? पैंडेनास स्क्रू पाइन में। ये एक्सेप्शन है, ऐसे नॉर्मली जो है एक ही रूट कैप रहता है। समझ में आ गया? अब देखिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारे और प्लांट में क्या फर्क होता है? हमारे प्लांट में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारी ग्रोथ जो होती है लिमिटेड ग्रोथ है, मतलब एक वक्त के बाद आकर के हमारी ग्रोथ रुक जाती है एडॉल्सन में। जैसे ह्यूमन की ग्रोथ अगर देखें, मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की ग्रोथ देखेंगे एडॉल्सन में आकर के रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं, पूरी जिंदगी भर आदमी लंबा होता रहता है। लेकिन यही चीज अगर आप प्लांट्स में देखेंगे ना, प्लांट्स वो पूरी जिंदगी भर उसकी हाइट बढ़ती रहती है। जानते हो क्यों प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है? क्योंकि प्लांट में एक स्पेशल टाइप का एक टिश्यूज होता है, जिसको आप मेरिस्टेम मेरिस्टेम कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उनकी खास बात जानते हो क्या है? इनकी खास बात क्या है कि पूरी जिंदगी भर डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करके 1 सेल 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, पूरी जिंदगी में नंबर ऑफ सेल बढ़ाते रहते हैं। मान लो मेरी ये बॉडी है, मेरे में मान लो 10 लाख सेल, अगर 10 लाख सेल के जगह पे, ठीक है, 10 लाख सेल के जगह पे अगर तुम 20 लाख सेल कर दोगे, नंबर बढ़ा दोगे मेरे में जितना सेल, तो क्या मेरे बॉडी का साइज इतना ही रहेगा कि डबल हो जाएगा? 20 लाख कर दोगे तो डबल हो जाएगा, और बढ़ा दोगे और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ा दो, क्योंकि पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। नंबर ऑफ सेल बढ़ा दो, बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की। या मान ली हमारे बॉडी में 10 लाख सेल है, तो ये भी कर सकते हो हम मेरे बॉडी का ग्रोथ करने के लिए
वो 10 लाख सेल को 20 लाख सेल मत करो, सारे सेल का साइज, सेल का नंबर वही रहने दो, लेकिन सेल का साइज क्या कर दो, सबका बड़ा। अभी सबका सेल का साइज ये है, सबका सेल का साइज क्या कर दो, डबल कर दो। कितना बड़ा कर दो, इलोंगेट कर दो। इलोंगेट मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। तो ये सारे सेल का साइज अगर बड़ा कर दोगे, इलोंगेट कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी। तो दो तरह से हम आपने देखा कि ग्रोथ हो सकती है, चाहे नंबर ऑफ सेल बढ़ा दिया जाए या साइज ऑफ द सेल बढ़ा दिया जाए। नंबर ना बढ़ाया जाए, साइज बढ़ा दिया, इलोंगेशन ऑफ द सेल कर दिया जाए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर वही टिश्यू रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं, और ये लगातार डिवाइड करता रहता है। ये देखो नया नया सेल बनाता रहता होगा, बोलो हाँ, ये ना नया नया सेल बना रहा है। तो जब नया नया सेल बनाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। रुकोगे जरा, ये सब क्या है, मेरिस्मेटिक सेल। ये देखो मेरिस्मेटिक सेल बड़े। अब जब जाहिर है कोई भी सेल जब डिवाइड करेगा तो इसी साइज का होगा, दो सेल में डिवाइड करके, अरे साइज जो है वो आधा ना हो जाएगा, छोटा ना हो जाएगा। और थोड़ा देर के बाद जब ये खाना पीना खाएगा, जब ये सेल न्यूट्रिशन लेगा, तो फिर से इसी साइज का हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हो या पढ़िएगा, या सेल में ये आप पढ़िएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो अब देखो ये सब सेल नया बना हुआ है, ये सब छोटे साइज का सेल है ना, छोटे साइज का सेल। और जब ये छोटे साइज का सेल, अच्छा मेरिस्टेम के बारे में, मेरिस्टेम का जो सेल होता है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बताएं तुमको, हालांकि यहाँ पर की चीज नहीं है लेकिन तभी हम बताते हैं। अगर मेरिस्टेम का जो सेल होगा, बताओ उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, कम होगा कि बहुत ज्यादा होगा। साइटोप्लाज्म बहुत ही गाढ़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इसलिए क्योंकि देखो मान लीजिए इसको डिवाइड करके, इसका काम क्या है, बहुत तेजी के साथ डिवाइड करना, मेरिस्टेम का सेल है। तो जाहिर है इसके पास अगर खुद ही अगर साइटोप्लाज्म कम रहेगा तो डिवाइड कर करके इसको दो सेल में कन्वर्ट करना है। इसके पास खुद ही कम है तो क्या ये दो सेल में अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर सकेगा, नहीं ना डिवाइड कर सकेगा। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है इसका। अच्छा न्यूक्लियस का साइज बताओ, न्यूक्लियस छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, जाहिर है न्यूक्लियस बड़ा रहेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर करके दो सेल में कन्वर्ट करना है, न्यूक्लियस को डिवाइड करके। तो न्यूक्लियस का साइज कैसा रहेगा इसका, ठीक है, ये जो है वो इसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा रहेगा ताकि डिवाइड करके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सके। अच्छा न्यूक्लियस, अच्छा बताओ इसमें सेल ऑर्गेनेलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल ऑर्गेनेले वेल डेवलप या लेस डेवलप। क्या सेल ऑर्गेनेले इसमें वेल डेवलप रहेंगे, अरे नहीं, सेल ऑर्गेनेले वेल डेवलप नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं रहेंगे वेल डेवलप कि देखो सेल ऑर्गेनेले गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्यों रहते हैं सेल के अंदर, ताकि सेल का फंक्शन कर सके। जहां पर कभी सेल है वहां का ये फंक्शन कर सके, कुछ सिक्रीशन कर सके। अरे इनका 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 काम क्या है, इनका काम है सिर्फ डिवाइड करना, डिवाइड करके ग्रोथ करना, कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं करना। तो बताओ इसमें जो है वो सेल ऑर्गेनेले वेल डेवलप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है डिवीजन करना। सेल ऑर्गेनेल नहीं, हाँ जहां पर डिवीजन में जो चीज जरूरत हो रहेगी, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा, वो सब इसमें रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें रिजर्व फूड रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे रिजर्व फूड कहाँ से रहेगा इसमें, ये तो इतना तेजी के साथ डिवाइड करता है तो इसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, ज्यादा साइटोप्लाज्म बनाने के लिए, न्यूक्लियस बड़ा है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो जो भी फूड इसके अंदर जाएगा फौरन इसको खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा, खर्चा कर देगा, तो इसमें कभी रिजर्व फूड नहीं जाएगा, ठीक है, मेरिस्टेम में। ये आगे चीज हमें बता सकते हो। खैर, तो अब देखो इसका साइज क्या हो रहा है, हर एक सेल का साइज बड़ा होता है। ये सेल भी डिवाइड हुआ है, इसका साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, बोलो ये सुनो। जब इन सभी सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ पर सेल का क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल का इलोंगेशन हो रहा है, सेल बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। बोलो यहाँ पर ग्रोथ होगी कि नहीं ग्रोथ होगी, बिल्कुल ग्रोथ होगी, अभी बताया। यहाँ पर भी ग्रोथ होगी, यहाँ से भी ग्रोथ होगी, और यहाँ से भी क्या हो, ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे इलोंगेशन की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ने के वजह, ठीक है। अब एक बात बताओ तुम हमको, रूट को बड़ा क्यों किया जा रहा है, आखिर रूट का ग्रोथ क्यों हो रहा है, इसलिए कि बगल वाला जो प्लांट है, छोटा प्लांट है, उसको डरा सके, हम तुमसे बड़े, एक एक रूट कैप मारेंगे ना, ठीक है, तो फेंका जाओगे, ये इसलिए थोड़ी ना जो है वो बड़ा किया जा रहा है। अरे भाई बड़ा किया जा रहा है, आपको पढ़ाया लिखाया क्यों जा रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है कि आप अच्छे से
पढ़िए और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। खुद को सपोर्ट करिए, आपके जो क्लोजेस्ट आपके जो अपने हैं, ठीक है, जो क्लोज है, ठीक है, योर पेरेंट्स, योर टीचर, ठीक है, उनको आप क्या करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। तो सबको और साथ साथ सोसाइटी को भी सपोर्ट करिए, सोसाइटी को, उनको हेल्प करिए बहुत तरह से, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसका मतलब इसको रूट को भी जो बड़ा जो किया जा रहा है, इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि ये फंक्शन कर सके, जो रूट का फंक्शन है ये सब कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके, एंकरेज कर सके, स्टोरेज कर सके, ये सब कर सके, है कि नहीं, इसीलिए साइज बड़ा किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये सब देखो, ये सब जो सेल है, ये सब खास तरह का सेल है, मतलब डिफरेंशिएटेड सेल है, ताकि वो खास तरह का सेल, स्पेशल टाइप का सेल और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके। नहीं, सब के सब देखो एक ही तरह के सेल, ये फंक्शन नहीं करेगा। अब इसमें क्या होगा, यही सारे सेल्स में, क्योंकि लगातार सेल इधर से बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो यही सारे सेल्स में अगर आप देखिएगा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। कुछ जाइलम में कन्वर्ट कर जाएगा, कुछ जो है वो फ्लोएम में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, कुछ जो है एपिडर्मिस में कन्वर्ट कर जाएगा, कुछ रूट हेयर्स में कन्वर्ट कर जाएंगे, रूट हेयर्स में, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, रूट का जो रूट हेयर रहता है यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स में कन्वर्ट कर जाएंगे। रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ से एब्जॉर्प्शन, तो हम तुमसे पूछते हैं एब्जॉर्प्शन जो फंक्शन होगा, क्या यहाँ पर होगा, नहीं, यहाँ पर होगा, नहीं, यहाँ पर होगा, नहीं, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पर होगा। इसीलिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं। रूट हेयर का फॉर्मेशन ये सारे एरिया में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रूट हेयर का एक फंक्शन, रूट हेयर सरफेस एरिया को बढ़ाता है। देखो इतना, अभी देखिए यहाँ पर रूट हेयर नहीं रहता तो क्या रहता, आप देखते बस इतना ही सा सरफेस एरिया, इससे जितना पानी और सॉल्ट मिनरल्स जो है अटैच होता है उतना ही एब्जॉर्ब होता है। अब रूट हेयर यहाँ पर क्या हो गया है, वो बन गया है रूट हेयर, ये देखो, तो सरफेस एरिया इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे ज्यादा वाटर जो है और मिनरल्स को ये क्या कर सकेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ज्यादा। इसीलिए रूट हेयर जो है वो कहाँ पर रहेगा, सिर्फ रीजन ऑफ मैचुरेशन मतलब यहाँ रीजन ऑफ डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं। यहाँ पर का जो ये जो सेल जो है ना, ये सारी बच्चा है, यहाँ पर मैच्योर कर गया स्पेशल टाइप ऑफ सेल में, ताकि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसीलिए रूट हेयर्स का जो काम है वो फंक्शन में है, ठीक है। रूट हेयर का सिग्निफिकेंस जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो फंक्शन करने में, इसीलिए रीजन ऑफ मैचुरेशन में ये पाया जाता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, रीजन ऑफ रूट। हमको नहीं लगता कि अब आप कभी भूलिएगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या हो गया, ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन हो गया, ठीक। अब हम लोग जरा से इसके बाद देखते हैं इसका मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफाइड। स्पेशल टाइप में रूट जो है वो कन्वर्ट कर जाता है रूट, ताकि स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर सके, यानी कन्वर्ट करना, यानी मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, समझ में तो आ ही जाएगा, याद रहना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए। जाहिर हम पढ़ा रहे हैं तो इतना डिफरेंस आना ही चाहिए कि याद रह जाए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये क्या हो गया, ये आप देखेंगे तो रीजन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, रूट का मॉडिफिकेशन। अच्छे से पढ़िएगा इसको, समझ करके, ठीक है, और याद कर रखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम भी चाहते तो वैसे उड़ा देते, ठीक है। यहाँ पर खोल लेते एक डिजिटल बोर्ड में पूरा एनसीईआरटी, देखो यहाँ पर सब डिस्प्ले हो जाता। रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ये हो जाएगा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, कोई फायदा नहीं है। और चाहे तुम क्लास करो, सब आजकल खूब चल रहा है, 1 शॉट और 2 शॉट और 3 शॉट, मतलब पढ़ाई ना हो गई, शॉट लग मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये मॉडिफिकेशन जो है वो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में अगर हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ बता दें। ठीक, सबसे पहला होगा, ठीक है, देखो किसके लिए, सपोर्ट के लिए या स्टोरेज के लिए पहले करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा
स्टोरेज, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सपोर्ट, और तीसरा हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहला स्टोरेज। देखो अब जाहिर है एक बात बताओ तुम मुझे, किसी चीज में, ठीक है, एक है दुबला आदमी है और एक जो है मोटा आदमी हो गया मेरे तरह, ठीक है, सारा फूड जो है अंदर में स्टोर है, तो मोटा आदमी और दुबले आदमी का जो शेप होगा क्या एक ही तरह का होगा? शेप चेंज कर जाएगा ना, ठीक है, तो उतने भी मोटे नहीं है, ठीक है, शेप जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, आजकल हो गया लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, अब ये फैमिली पैक हो गया है, नहीं तो एक जमाने में हमारा भी 6 पैक था नेचुरली, ठीक है। खैर चलो, तो स्टोरेज की बात करते हैं। अब देखो प्लांट का रूट, ठीक है, आप देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है, शेप के बेसिस पे कितने तरह का हो सकता है? 4 तरह का होगा। कितने तरह का? 4 तरह का। देखो शेप के बेसिस पे एक होगा फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, ठीक है, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, और कॉनिकल के बाद ट्यूबरोसस या ट्यूबर। देखो नेपीफॉर्म, ये नेपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, देखो जरा, ये रूट बना रहे हैं, सब रूट बना रहे हैं, रूट है, रूट हेयर से ये सब है ना। जरा सा देख करके तुम हम मुझे बताओ, ये देख करके बताओ किसके तरह शेप लग रहा है? ये शलजम की तरह लग रहा है? यही है, जो हम लोग शलजम खाते हैं ना, वो रूट होता है, उसके अंदर फूड स्टोर होता है, तो शेप ऐसा होता है, नेपी फॉर्म। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे ब्रासिका, ठीक है, वो रेपा, ठीक है, ब्रासिका रेपा, इसका क्या हो जाएगा, शेप होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रासिका रेपा। और ब्रासिका रेपा इसका एग्जाम्पल हो सकता है नेपीफॉर्म। अच्छा, फ्यूजीफॉर्म अगर आप देखते हैं, फ्यूजीफॉर्म, देखो फ्यूजीफॉर्म ये जो स्ट्रक्चर है, पहले समझ लो तब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। फ्यूजीफॉर्म जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको एनिमल टिश्यू में भी जो है वो आपने पढ़ा था, स्मूथ मसल्स में आपने पढ़ा था, स्मूथ मसल्स में। याद करिए स्मूथ मसल का शेप कैसा होता है, ठीक है, दोनों साइड से, जब ऐसा कोई शेप जो दोनों साइड से दाबा हुआ रहे, टैपर किया रहे, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। ऐसी स्मूथ मसल का शेप होता है। जैसे ये शेप देख करके बताओ तो, ठीक है, ये जैसे पकड़ो तो क्या है ये, कभी देखा है ये तो ऊपर दावा नीचे दावा, जाहिर है ऊपर में शूट रहेगा, ये क्या है, ऐसा क्या होता है, ठीक है। अरे मूली, मूली ऐसी ना होती है, फूड स्टोर होता है और हम लोग खाते हैं उसको, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे, मतलब रेफेनस सटाइवस, सटाइवस, जिसको आप कहेंगे रेडिश, क्या कहते हैं इसको आप, रेडिश कहेंगे, रेफेनस सटाइवस, रेडिश हो गया, ठीक है। कॉनिकल देखो कैसा शेप होगा बताओ, अरे कोन की तरह होगा और कैसा शेप होगा, ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे ये कैसा शेप होगा, ठीक है, ये जो है वो कोन की तरह होगा, देखोगे जरा सा, ये देखो, देख के बताओ तो, शूट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा बताइएगा, कॉनिकल, ठीक है। तो देखा है कैसा, ये किसका शेप है, गाजर का, कैरेट का, ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, कैरेट, जिसको हम लोग कहते हैं डॉकस कैरोटा, ये हो जाएगा कैरेट, गाजर। ट्यूबरोसस, ट्यूबर की तरह इसका शेप होगा, कैसा शेप ऑफ ट्यूबर, ट्यूबर मतलब बस देखो इस तरह, ठीक है, ये हो सकता है ट्यूबर,
जमा होकर के तो ट्यूबर की तरह हो, ट्यूबर यही शेप, उसी शेप होकर, ठीक है। तो ये आपको देखेंगे तो नेपी फॉर्म। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, अगर शुगर बीट, क्या होगा इसका एग्जांपल, शुगर बीट हो जाएगा, ठीक है, शुगर बीट, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल ट्यूबरोसिस का अगर एग्जांपल देखेंगे, ये जो होगा ये जो होगा तुम्हारा शकरकंद, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, शकरकंद जो होगा ये तो नासिका शकरकंद, नाम ही भूल जाते हैं। ये तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो है ये हो गया, जिसको आप क्या बोलेंगे, शकरकंद कहेंगे, ठीक है। और ये शुगर बीट जो होता है, ठीक है, ये डार्क वॉयलेट कलर का होता है ये, ठीक है, डार्क वॉयलेट कलर का शुगर बीट आपने देखा भी है, खाया भी जाता है इसको, गाजर वजर के साथ जो है वो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये 4 तरह का क्या हो सकता है, शेप के बेसिस पे इनका मॉडिफिकेशन हो सकता है, शेप के बेसिस पे 4 तरह का, यानी कि जो स्टोरेज रहेगा, नेपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल और ट्यूबेरोसस, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पर हमने देख लिया, स्टोरेज के बेसिस पे हमने देख लिया। अब सपोर्ट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, सपोर्ट के बेसिस। तो सपोर्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं इसमें, एक मिनट रुको जरा सा, ठीक है, ये स्वीट पोटैटो जो है, एक सेकंड, ये इसका एग्जांपल होगा, स्वीट पोटैटो, इसका अगर आप देखते हैं, ठीक है, ट्यूबरोसस का, ठीक है, ट्यूबरोसस का एग्जांपल, ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये सही है, स्वीट पोटैटो इसमें रहेगा। ट्यूबरोसस में, ठीक है, एक तो 4 o'clock प्लांट एग्जांपल हो रहा है, 4 o'clock प्लांट का जो है वो क्या हो जाएगा एग्जांपल, इसको आप मिराबिलीज जलेपा कहते हैं, मिराबिलीज जलेपा। और दूसरा हो जाएगा वो, अगर आप देखते हैं तो मिराबिलीज जलेपा ट्राइकोजैंथस, ट्राइकोजैंथस, जिसको आप पलवल कहते हैं, परवल, परवल खाते हैं ना, उसकी रूट वैसी रहेगी। शुगर बीट, टर्निप, ब्रासिका रेपा जानते ही है, टर्निप शलजम को कहेंगे, शुगर बीट को चुकंदर कहते हैं, और स्वीट पोटैटो को वो जो है शकरकंद कहेंगे, स्वीट पोटैटो। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का ये सब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गया किसके बेसिस पे, ये हो गया स्टोरेज के बेसिस पे। अब हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट के बेसिस पे देखते हैं। सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, रूट का कितना मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए प्लांट। देखो देखो, अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं, देखिए जैसे सपोर्ट, सपोर्ट में अगर आप देखेंगे 2 तरह का रूट होगा, एक तो, ठीक है, ये एक तो होगा प्रॉप रूट और एक होगा स्टिल्ट रूट, ठीक है। प्रॉप रूट, प्रॉप रूट का जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री, जिसको आप कह सकते हैं फीकस वेंगा लेंसिस। स्टिल्ट रूट का एग्जांपल जैसे मेज, शुगर केन, है ना। सपोर्ट देखिए कैसे देगा, देखो जैसे इधर देखोगे, जैसे बैनियन ट्री को देखते हैं, डाइकॉट है, ये अगर आप देखते हैं ये हो गया
इसका स्टेम, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। अब क्या होता है कि इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा है, ये इसकी रूट हो गया, रूट भी सेकेंडरी ग्रोथ तो होगा। तो बैनियन ट्री की लाइफ जो होती है बहुत है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था 200 से लेकर के 300 ईयर। तो इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होते होते इसका शूट सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, शूट सिस्टम। अब बताओ ये रूट और ये स्टेम, ये जो स्टेम है एक ही स्टेम है, इतने बड़े शूट सिस्टम को सपोर्ट कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। तब फिर क्या होता है कि इसका जो स्टेम है, स्टेम में नोड रहता है, वहां से रूट निकलती है। देखिए ये वहां से क्या निकलेगी, रूट निकलेगी। ये रूट निकली, ये निकली रूट, ठीक है। ये देखिए ये इसका नोड है, ठीक है, ये रूट निकलेगी ये। तो अब ये जो रूट निकली तो इसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? ठीक है, अभी देखिए वेट जो है 3 रूट में 4 रूट में डिवाइड हो गया इसमें। हाँ, इसमें एक चीज देखो, अब नीचे जमीन के अंदर जाएगी तो रूट कैप रहेगा कि नहीं रहेगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इसमें भी देखिए रूट कैप इसमें तो प्रेजेंट रहता है, जो भी रूट जमीन के अंदर जाएगी वो सब में रूट कैप प्रेजेंट रहता है, ये रूट कैप प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया, इसी तरह के रूट को हम लोग कहते हैं क्रॉप रूट। देख के बताओ तो क्या ये जो रूट है वो तुम्हारा रेडिकल से, यानी कि वो प्राइमरी रूट से निकल रहा है? नहीं ना, वो निकल रहा है, ठीक है, कहाँ से, स्टेम से निकल रहा है। और कोई भी रूट जो रेडिकल छोड़ के कहीं और से निकलता है, स्टेम से निकलता है, उसको हम लोग एडवेंटिशियस, ये बेसिकली एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। स्टिल्ट रूट, देखो स्टिल्ट रूट की बात करते हैं, मोनोकॉट्स में होगा, ठीक है, मोनोकॉट में जैसे मेज, शुगर केन, दोनों क्या है, मोनोकॉट है। जैसे ये वाला देखो, अब देखिएगा जैसे कि आप तो जानते ही, जैसे शुगर केन देखो, अभी ये शुगर केन है, शुगर केन में क्या रहेगा, फाइब्रस रूट रहती है, मोनोकॉट है, और ये सब इनका क्या है, नोड है। अगर मान लीजिए ये अभी ये जैसे पेन है, तो मैंने इसको 2 उंगली से पकड़ा हुआ, अगर ये पेन 10 मीटर का हो जाए तो क्या हम 2 उंगली से पकड़ सकेंगे? नहीं, सपोर्ट देने के लिए पूरा हाथ लगाना पड़ेगा नीचे से, तब जाके ये सीधा रहेगा। वही बात है, शुगर केन बाद में जा करके इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या इस रूट से सिर्फ काम चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। तो एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट के लिए ऑब्लिकली टेढ़ा इसके नोड से कुछ जो रूट जो है वो निकलती है, ठीक है, जो कहा जाती है वो देखेंगे तो वो सॉइल की तरफ जाएगी और इसको क्या देगी, एक्स्ट्रा सपोर्ट देगी। ये देखो ये रूट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो कहा जा रही है, तो जमीन के अंदर जाहिर रूट कैप तो रहेगा। इसी रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, शुगर केन, ताकि इसको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इसमें फाइब्रस रूट रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट कहेंगे, सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं तीसरा नंबर फिर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए रूट से, रूट जो है वो प्लांट के रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब है कि क्या लेना, मतलब गैसेस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर देना, ठीक है, ये काम जो हमारे अंदर कौन करता है, लंग्स करता है। तो अगर आप देखते हैं रेस्पिरेशन एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे, ठीक है, राइजोफोरा प्लांट, राइजोफोरा प्लांट, ठीक है, राइजोफोरा प्लांट सच एज या लाइक, सच एज, ठीक है, हेरीटिएरा, जिसको आप सुंदरी ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सुंदरी ट्री, सुंदरबन में पाया जाता है सुंदरी ट्री, हेरीटिएरा, अविसिनिया, ठीक है, अविसिनिया, हेरीटिएरा, ठीक है, ये सब राइजोफोरा प्लांट। अब ये राइजोफोरा प्लांट क्या होता है, देखो होता क्या है, ऐसा प्लांट, ठीक है, राइजोफोरा ऐसा प्लांट जो आपको काफी ज्यादा सलाइन सॉइल में, ठीक है, मतलब ऐसी सॉइल जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जो प्लांट ग्रो करता है उसको राइजोफोरा प्लांट कहते हैं, ठीक है। सलाइन मतलब काफी ज्यादा है वहां पर, ठीक है, जिसको, तो आप देखिए रेस्पिरेशन में क्या होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, सलाइन सॉइल में, ठीक है, ये काफी ज्यादा सलाइन मतलब सॉल्ट वाले कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉइल में ये रूट जो है वो ग्रो करती है। अब देखो ये तुम देख रहे हो, ठीक है, जैसे ये प्लांट है और ये है इसका रूट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रूट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि ये ये सब क्या है, लीफ है, तो ये जो स्टेम और लीफ जो है वो अपना गैसेस चेंज कहाँ से करेगा, हवा से कर लेगा। रूट अपना गैसेस चेंज, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये कहाँ से लेता है, ये जो सॉइल देख रहे हो, सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर रहता है, ठीक है, और एयर से ही ये ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकाल देता है, उसके बाद ये बाहर चलाता है। एयर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस रहते हैं, एयर स्पेसेस, मतलब सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस, उसी से गैसेस चेंज करता है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये जैसे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सलाइन सॉइल, ठीक है, यहाँ पर जो है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है,
तो जो ये सब ऐसा एरिया रहता है, जैसे दलदल वाला जो इलाका रहता है, दलदल वाला, यहाँ देखो, यहाँ पानी आता तो है, पानी के साथ वाटर आता तो है, और वाटर के साथ क्या रहता है, सॉल्ट भी आता है, लेकिन यहाँ से पानी का निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर की पूरी मिट्टी जो रहती है वो दलदली मिट्टी हो जाती है। यहाँ पर सॉल्ट जो रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, और पूरा जब सॉल्ट बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, सारा ऑक्सीजन को ये सॉल्ट क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। ऑक्सीजन तो रहा नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं रहा तो ये बेचारा कहाँ से रेस्पिरेशन करेगा, तब इसमें ब्रांचिंग होती है। ये देखो, ये देखो, तब इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये क्या होगी, ब्रांचिंग होगी इसमें। और ये ब्रांचिंग जो है, ठीक है, ये रूट की ब्रांचिंग है, यही ब्रांचिंग में, इस ब्रांचिंग में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस ब्रांचिंग में छेद रहते हैं, ठीक है, पोर्स रहते हैं, जिससे क्या होता है, हवा से, जिससे हवा से गैसेस चेंज होगा, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे, ये जो ब्रांचिंग जो रहेगी, ऑक्सीजन रहेगा, CO2 बाहर जाएगा। इसी टाइप के रूट को, ठीक है, हम लोग क्या, ठीक है, इसी टाइप को हम ये जो पोर्स जो रहते हैं, ठीक है, ये जो पोर्स है, ठीक है, इसको हम लोग न्यूमैटोड्स, ठीक है, इसको न्यूमैटोड्स कहते हैं। पोर्स जो है, छेद जो है, ये बेसिकली क्या है, लेंटिसल्स है, लेंटिसल्स। आप देखेंगे स्टेम में, जब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टेम में अगर आप देखेंगे कुछ छेद रहते हैं स्टेम में, उसको आप लेंटिसल्स कहते हैं। उसी तरह का छेद जो है इसमें भी रहेगा, लेंटिसल्स को, जिसको यहाँ पर इस केस में आप न्यूमैटोड्स कह रहे हैं, और इस रूट को कहते हैं हम लोग न्यूमैटोफोर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। इस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमैटोफोर्स कहेंगे इस रूट को, और ये छेद जो रहेगा उसमें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमैटोड्स कहेंगे, ठीक है, जिससे गैसेस चेंज होता है। तो ये किसके लिए यूज होगा, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको, ठीक है, ये आपको रेस्पिरेशन के लिए यूज होगा, क्योंकि वहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की जिससे से गैसेस चेंज करने में मुश्किल होती है, ठीक है। ये सलाइन कौन सा एरिया होता है, ठीक है, कौन सा एरिया होता है जहां पर सलाइन सॉइल बहुत ज्यादा, उसको हम लोग वैसे वैसे एरिया को हम लोग कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। ऐसा क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव वेजिटेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, दलदली इलाका रहता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, मैंग्रोव वेजिटेशन, ठीक है। जैसे कि पूरा सुंदरबन जो 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 बंगाल में जो सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन फॉरेस्ट है, तो उसमें वही इसी तरह का जो है ट्रीज आपको, राइजोफोरा, जो ट्रीज जो है वो आपको प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा मिले, और वहां से रूट भी निकले जो गैसेस चेंज करती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, अगर इसमें ये आपने देखा तो ये हो गया तुम्हारा, दैट इज किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। यानी रूट का मॉडिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब रूट के मॉडिफिकेशन के बाद एक और मॉडिफिकेशन होता है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। यहाँ पर जैसे आपने देखा ये भी एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। कुछ और एडवेंटिशियस रूट का हम लोग मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, एडवेंटिशियस रूट का। रुक जाना, एडवेंटिशियस रूट तुम लोग को याद है ना, ऐसी रूट जो एबनॉर्मल रूट होती थी। एबनॉर्मल मतलब वैसी रूट जो रेडिकल से नहीं डेवलप करेगी, ठीक है, रेडिकल छोड़ करके कहीं और से डेवलप करेगी, ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो जरा सा देख लो, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तब भी पे, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक, पहला हो जाएगा फ्लोटिंग रूट, ठीक है, जिसका एग्जांपल एक्वेटिक प्लांट जैसे जूसिया एक्वेटिक प्लांट का मतलब समझा, जो पानी में रहता है जो प्लांट, फ्लोटिंग रूट। जैसे देखो, इधर देखोगे, इधर आप देख रहे हैं, ये जो है ये जूसिया है, ठीक है, ये पानी है, पानी, इसमें ये प्लांट प्रेजेंट है। अब ये प्लांट में अगर आप देखेंगे, ये इसका स्टेम है, रूट्स वगैरह जो है वो निकली रहेगी,
यहाँ से इसका क्या है, लीफ है, ये देखोगे लीफ, ठीक है, जूसिया का। अब क्या होता है, क्योंकि इसको पानी के ऊपर जो है वो क्या कराना, फ्लोट कराना, तैराना है। तो जैसे कैसे हम लोग कैसे तैरते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, पानी भर देते हैं और तैरने लगते हैं, वैसे ही इसमें अगर देखिएगा, इसका स्टेम जो है एक खास तरह का जो है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो, इससे इससे क्या फायदा होगा, ये जो देख रहे हो ना हो, ठीक है, इसके अंदर एयर भरी रहेगी, एयर, और एयर भरने के वजह से ये इस पानी पे क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। इसी वजह से इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रूट कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट सब एडवेंटिशियस रूट का स्टेम से ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट नाम से आपको पता चल रहा होगा, एसिमिलेशन यानी ये क्या करता होगा, ये एसिमिलेशन करता होगा, यानी एसिमिलेशन मतलब न्यूट्रिशन वगैरह। हाँ, बात सही है, ये एक ऐसी रूट होगी जो फूड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, फूड का, यानी ये क्या करेगी, प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा ये रूट। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं इनका, ठीक है, जैसे ट्रापा, ठीक है, ट्रापा टिनोस्पोरा, टिनोस्पोरा पोरा, पोडोस्टिमोन, पोडोस्टिमोन, ट्रापा को वाटर चेस्टनट भी कहते हैं, वाटर चेस्टनट, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रीन कलर की ये रूट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा यानी क्लोरोफिल चाहिए, ग्रीन कलर की रूट होगी, एसिमिलेटरी रूट, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे सक्टोरियल और हॉस्टोरियल रूट, सक्टोरियल या फिर ये क्या हो सकता है, हॉस्टोरियल रूट, नाम से तुमको पता चल रहा है। सक्टोरियल यानी ये क्या काम करता होगा, सकिंग करता होगा, यानी ये अगर आप देखेंगे ये जो है पैरासिटिक रूट है, यानी कैसी रूट हो जाती है, ये पैरासिटिक रूट। हाँ देखो, सक्टोरियल या इसको आप क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा मतलब वही जो सक करेगा, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, पैरासिटिक प्लांट में, पैरासिटिक प्लांट, ऐसा प्लांट जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट रहेगा, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता होगा, तो वो अपना कुछ स्ट्रक्चर हॉस्ट्रा दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर देता है, वहां से न्यूट्रिशन सक करता है, इसीलिए सक्टोरियल हॉस्टोरियल इसको रूट कहते हैं, ठीक है। सक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट वो जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट जैसे आप देखेंगे इसमें कस्क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा हो सकता है, या फिर अगर देखेंगे कस्क्यूटा, यही सब है, ठीक है। ये सब जो हो रहेगा वो आपका कैसा पैरासिटिक प्लांट रहेगा, कस्क्यूटा वगैरह। फोर्थ में अगर आप देखते हैं, ठीक है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक रूट, हाइग्रो विस्कम भी हो सकता है, और बैंक भी हो सकता है, ये सब पैरासिटिक प्लांट होता है। अच्छा, हाइग्रोस्कोपिक रूट नाम से तुमको पता चल रहा होगा, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो हवा से मॉइस्चर, हवा में एयर में जो मॉइस्चर है, एयर में जो पानी है उसको जो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। जैसे कि अगर आप सॉल्ट को भी अगर आप यहाँ पर रख देंगे, सॉल्ट में हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वो हवा से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक। ये ऐसी रूट रहेगी जो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो एपीफाइटिक प्लांट, ठीक है, एपीफाइटिक प्लांट हो सकता है। जैसे एपीफाइटिक प्लांट में अगर आप देखेंगे, इसमें ऑर्किड, क्या है, ऑर्किड, जिसको आप वेंडा भी कहते हैं, ऑर्किड और वेंडा, ठीक है। ये क्या है, एपीफाइटिक, फाइट का मतलब प्लांट, एपी का मतलब ऊपर, ये ऐसे प्लांट होंगे किसी दूसरे प्लांट के ऊपर में प्रेजेंट रहते होंगे, उसी को आप क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक प्लांट कहते हैं। जैसे देखोगे, जैसे देखो ये मैंगो ट्री है ना, जैसे ये अगर आप देखेंगे, ये है मैंगो ट्री, ठीक है, और ये मैंगो ट्री है, इसकी ब्रांचेस, ब्रांचेस, ये देखो ब्रांचेस, ये जो आपको एपीफाइटिक प्लांट जो होगा, ठीक है, ये यही, ठीक है, ये जो एपीफाइटिक प्लांट है, ये इसी मैंगो ट्री के ऊपर में
ये ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये देखो एपीफाइटिक, एपी किसी और प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, पैरासिटिक नहीं है। इससे इस मैंगो प्लांट से न्यूट्रिशन नहीं लेगा, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाएगा, यही ऑर्किड है, ठीक है, इससे न्यूट्रिशन नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर इसको बड़ा करके देखें, ये जो है इसका लीफ है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये इससे न्यूट्रिशन लेगा, बल्कि ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा। बात सही है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस फूड तो बना देगा, लेकिन उसको वाटर की भी जरूरत है। वाटर कहाँ से लेगा? ऐसा तो नहीं है कि भाई इससे इससे कुछ लेना ही नहीं है, बस इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि ये इसमें इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, इसमें कुछ रूट्स प्रेजेंट रहती है। इसकी रूट है, ये किसकी रूट है? इस प्लांट की रूट है, ये देख रहे हो रूट है। और यही रूट के अगर आप देखते हैं, इसी रूट के चारों तरफ, ठीक है, देखो इस रूट के चारों तरफ एक है, देखो इस रूट के चारों तरफ, ये तो लीफ है इसकी, एक खास तरह का रूट के चारों एक खास तरह का सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है रूट के एज ए कवरिंग के तौर पे। इसी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं वेलामेन। वेलामेन यही हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, यही हाइग्रो, यानी ये क्या करेगा, वेलामेन जो है, वेलामेन ये हवा से ही मॉइस्चर को यानी पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में तो है नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइग्रोस्कोपिक रूट, एपीफाइटिक रूट। फिर फिफ्थ अगर आप देखते हैं, पांचवा नंबर क्या हो सकता है हाइग्रोस्कोपिक रूट में के बाद जो है, फिर ये जो है कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। कैसा रूट? कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट नाम से तुमको पता चल रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, ठीक है। अपना जो उसका ओरिजिनल लेंथ है उससे 60 to 70% कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आप लिखते हैं हम, जैसे कॉन्ट्रैक्ट 60 to 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज या लेंथ। एग्जाम्पल अगर देखोगे इसका क्या होगा, जैसे फ्रीजिया एक एग्जाम्पल हो सकता है, फ्रीजिया। और एक हो सकता है कॉर्म ऑफ, ठीक है, सैफरन, ठीक है, कॉर्म। एक कॉर्म जो होता है ना, ये एक ऐसा रूट होता है जो स्टेम से बनता है, आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्न ऑफ, जैसे रुको, कॉर्न ऑफ क्रोकस, क्रोकस इसी को कहते हैं, तो साफरान होता है ना, सैफरन उसी को कहते हैं कॉर्म। कॉर्म ऑफ ये एक ऐसी रूट होगी जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। और ये क्यों? ओरिजिनल टू कीप प्लांट एट राइट डेप्थ, राइट डेप्थ में। जैसे अगर आप देखिएगा राइट डेप्थ में, जैसे ये मान लो ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल। तो अब ये है रूट है, मान लो ये रूट है, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट है, तो ये रूट है। अब जैसा तुम गौर देख कर रहे होगे, रूट जो है वो सॉइल के, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, स्टेम स्टार्ट हो गया। तो सॉइल रूट जो है वो सॉइल के सरफेस से बाहर निकल रही है ना, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये सॉइल के सरफेस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, सॉइल के सरफेस से नीचे। तो इसी का काम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट, ताकि प्लांट को जो है ना सही डेप्थ में रख सके। नहीं तो फिर रिलैक्स करेगा और ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्लांट नीचे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, लेवल को बढ़ा देगा और ये ऊपर चला जाएगा। राइट डेप्थ में जो है वो प्लांट को रखता है, ठीक है, राइट डेप्थ में। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट के बाद फिर सेवेंथ नंबर जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। फिर लीफ नहीं, एक क्लाइंबिंग रूट। और क्या हो सकता है, क्लाइंबिंग रूट। नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये रूट, इस रूट के मदद से प्लांट क्लाइंब करता होगा, किसी चीज के ऊपर चढ़ता होगा। बात सही भी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो है, देखो ये जैसे दीवार है कोई, ठीक है, दीवार है। अब इसमें क्या होगा, ये प्लांट, देखो ये जो है वो प्लांट, ये
ये नोड, ठीक है। अब ये प्लांट को सीधा, पतला प्लांट है, ये प्लांट को ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ना है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ से स्टेम से एडवेंटिशियस रूट बता रहे हैं, जाहिर है रूट रेडिकल से नहीं निकलेगा, स्टेम से भी अदर पार्ट से निकलेगा। यहाँ स्टेम से क्या निकलता है, ये देखो रूट या तो नोड से निकले, या तो इंटर नोड से निकले, या तो नोड से निकले, ठीक है, या तो इंटर नोड से निकले, देख लो नोड से, या और इसको आकर के पकड़ लेता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जैसे फीकस प्यूमुला हो सकता है, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे जुवेनाइल ऑफ आइवी हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल जैसे टेकोमा बीटल भी हो सकता है। जरा देखो, अगर मान लो ठीक है नोड से रूट निकल रही है, नोड से, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेकोमा और बीटल। अगर टेकोमा बीटल ऐसा प्लांट है जिसके सिर्फ नोड से क्या निकलता है, रूट निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए इंटर नोड से, किससे, इंटर नोड से अगर रूट निकल रही है और वो किसी चीज से अटैक हो रही है, तो इसको आप बोले, ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फीकस प्यूमुला, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और तीसरा अगर आप देखेंगे ऐसा भी प्लांट है जिसके नोड से भी रूट निकलेगी, इंटर नोड से भी निकलेगी, ठीक है, नोड से भी निकलेगी और आपको इंटर नोड से भी निकलेगी, ये जुवेनाइल ऑफ आईवी, आईवी प्लांट का जो बच्चा, जुवेनाइल का मतलब बच्चा, आईवी प्लांट का बच्चा जो रहेगा क्योंकि पतला सा रहता है, ये ऊपर चढ़ने के लिए नोड और इंटरनोड दोनों से रूट निकलती है और वो सपोर्ट से अटैच होकर के इसको ऊपर जाता है, ठीक है। 8 नंबर में फिर अगर हम लोग देखेंगे रूट थॉर्न, रूट थॉर्न, ठीक है, रूट थॉर्न। तो रूट थॉर्न क्या होगा, कुछ रूट जो है, जैसे देखो जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट, उसका कुछ रूट जो है वो थॉर्न में मॉडिफाई कर जाएगा, कांटे में मॉडिफाई कर जाएगा कुछ रूट, इसलिए कांटे में किस लिए मॉडिफाई करेगा, प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, मॉडिफाइड इनटू थॉर्न फॉर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जैसे एकाइरेंथस और एडेटोडा, एकाइरेंथस और एडेटोडा। 9 नंबर क्या हो सकता है रूट थॉर्न के बाद, ठीक है, रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव रूट, रिप्रोडक्टिव रूट, ये रूट ऐसी रूट रहेगी जो नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, यानी प्लांट का रिप्रोडक्शन करेगी, रिप्रोडक्टिव रूट। जैसे आपको डहलिया हो सकता है, ठीक है, डहलिया, वही फिर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं स्वीट पोटैटो हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ठीक है, डहलिया, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये सब प्लांट है रिप्रोडक्टिव। ये सब क्या करेगा, ये सब की रूट जो रहेगी वो नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, रिप्रोडक्टिव। 10 नंबर अगर आप देखते हैं रिप्रोडक्टिव रूट के बाद फिर क्या हो जाएगा, लीफ रूट, लीफ रूट, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे साल्विया, ठीक है, सॉरी साल्विनिया, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे साल्विनिया, लीफ रूट। अब देखो ये लीफ रूट जो है वो क्या होगा, जैसे अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल जैसे कि जैसे जैसे मान लीजिए एक्वेटिक प्लांट में होगा साल्विनिया, ये क्या है, ये आपको एक्वेटिक प्लांट है, ये पानी है, ये आप क्या देख रहे हैं, पानी आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर पानी में यहाँ पर ये प्लांट है, ये प्लांट, और ये है इसकी रूट। देखो तुमको देखने से, अगर गौर करके देखोगे तो देखने से कौन सा पार्ट जो है वो भारी लग रहा है, लीफ वाला पार्ट भारी लग रहा है कि रूट वाला पार्ट भारी लग रहा है, देख के बताओ। जाहिर है इसमें जो है वो लीफ वाला पार्ट जो है वो क्या है, वो ज्यादा भारी लग रहा है, ठीक है, ये आपको
लीफ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे ये ज्यादा भारी, तो जाहिर है ऊपर वाला पार्ट ज्यादा भारी है, नीचे वाला पार्ट हल्का है, तो क्या होगा, लीफ जो है ये प्लांट उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो सकता है कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तब ऊपर वाले पार्ट को हल्का रखना है, नीचे वाले पार्ट को भारी रखना है, ताकि ऊपर वाला पार्ट वो पानी से बाहर रहे, लाइट के कांटेक्ट में रहे और फोटोसिंथेसिस। तब इसमें से कुछ लीफ जो है वो रूट में मॉडिफाइड कर जाती है, देखो रूट में मॉडिफाइड कर जाएगी, देख रहे हो ना। तो रूट में मॉडिफाइड करने से क्या होता है, नीचे वाला पार्ट भारी हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट भारी हो जाएगा, सीधा रहेगा। इसी को कहते हैं लीफ मॉडिफाइड, ठीक है, सम लीफ मॉडिफाइड इनटू रूट, इसी को आप क्या बोलेंगे, लीफ रूट कहेंगे। और सबसे लास्ट में जो होता है वो 11 नंबर जो है वो एपीफाइलस रूट, एपीफाइलस रूट नाम से आपको पता चला, एपी मतलब ऊपर, फाइलस का मतलब लीफ। ये ऐसी रूट होगी जो लीफ के ऊपर में प्रेजेंट रहे। एग्जाम्पल जैसे ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ठीक है, ये सब। जैसे ये देखो, ये जैसे ब्रायोफाइलम का जैसे लीफ है ना, इसी लीफ के ऊपर क्या डेवलप कर जाएगा, रूट डेवलप कर जाएगा, रूट, ठीक है, रूट। ये मतलब ये सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा, रूट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लीफ के ऊपर रूट रहता है और यहाँ से नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे एपीफाइलस रूट। ये सब जो है, क्योंकि देखो लीफ से रूट बनी है, जाहिर है इसको आप इसको आप एडवेंटिशियस रूट ही कहेंगे, क्योंकि रेडिकल से तो बनी नहीं है। यही सारा क्या है, वो आपको एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है।